नमस्कार डॉक्टर शिल्पा राजाध्यक्ष जी। आप इतनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं और आपका तो एक्सपीरियंस भी 29 इयर्स का होने जा रहा है कि यूथ जो है वो आजकल क्या हो रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना काफ़ी पसंद करते हैं। तो आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, एज अ डॉक्टर, और जो कि आप उन लोगों से मिलती हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स उन यूथ की आप सुनती भी हैं, तो आप हमको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकेंगे हमारे व्यूअर्स को कि लिव इन रिलेशनशिप क्या सही है नहीं है, आप बताइए। कोई भी रिलेशनशिप, चाहे वो लिव इन हो या वो लीगली मैरिड हो, उसमें एक बात याद रखना है कि वन, आप उसमें आपके चॉइस से हो। वो सबसे बड़ी बात है। हाँ। दूसरी बात है लीगैलिटीज अपार्ट, कोई भी रिलेशनशिप में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात है, लड़कियों ने याद रखना है कि दे हैव टू बी सेफ। हाँ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपने फिजिकल मेंटली आपने सेफ रहना है। बहुत बार क्या हो रहा है आजकल कि मेरी पीयर प्रेशर जिसको हम बोलते हैं कि ये फ्रेंड इसमें है, वो फ्रेंड इसमें लिव इन में है, तो मुझे लेफ्ट आउट लग रहा है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा एक बॉयफ्रेंड हो या मैं उसके साथ रहूं। ये सवाल बॉयफ्रेंड है नहीं है का नहीं है, ये कमिटमेंट का है। करेक्ट। कोई भी रिलेशनशिप में आपने कमिटमेंट रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है, आज के जमाने में यंगर पीपल आर मोर इनटू लिव इन रिलेशनशिप रादर देन मैरिज, क्योंकि दो चीजें हैं। एक तो है कि उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए। तो ये मैं बेसिकली उन्हें बताना चाहती हूँ कि अभी सब लॉज चेंज हो गए हैं। लिव इन रिलेशनशिप इज नाउ acknowledged by the law, and the partners have got equal rights, and the rights are almost the same as the married. यानी ऐसे नहीं है कि लड़की आप उसमें निकल जाओगे तो फिर कुछ इसमें नहीं। तो ये एक बात रखना, या लीगली रिकॉग्नाइज हो रही है। So that is very important. Second thing is that because you're in a live-in relationship, अभी इसमें अलग अलग टाइप रहते हैं लोगों के। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू रिमेम्बर कि जब एक पार्टनर के साथ आप हो तो उसके साथ लॉयल रहना जरूरी है। मैं सिर्फ ये स्पिरिचुअल या इमोशनल इससे नहीं बोल रही हूँ, मैं फिजिकल इससे भी बोल रही हूँ। क्योंकि आजकल की लड़कियों में दे हैव टू बी अवेयर दैट मल्टीपल पार्टनर से फिजिकल प्रॉब्लम्स बहुत होते हैं जो आगे जाके तकलीफ दे सकते हैं। बिल्कुल। आपके पता है कि ये नहीं, ये तो माइनर प्रॉब्लम है, कुछ इचिंग हो रहा है, कुछ हो रहा है, बट ये भूल जाते हैं कि यही आगे जाके बहुत मेजर प्रॉब्लम। तो इसी टाइम पे मैं आपको सबको एक इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहती हूँ। मल्टीपल पार्टनर्स या रिलेशनशिप में जब लड़कियां रहते हैं या दोनों रहते हैं तो क्या होता है, द इंसिडेंस ऑफ सम स्पेसिफिक वायरल इन्फेक्शन बहुत बढ़ जाता है। और वो वायरल इन्फेक्शन से कैंसर ऑफ द सर्विक्स होने के चांसेस बहुत है। सो आजकल हम बोलते हैं कि बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी, उसके पहले सभी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंशन के लिए एक वैक्सीन है, उसे लेना बहुत जरूरी है। हम लोग ये स्कूल्स में बताते हैं, अभी बड़े रोटरीज और ये सब ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो स्पॉन्सर करती है। बिल्कुल, तो ये लगवाना चाहिए। लगवाना बहुत, अभी तक गवर्नमेंट इसमें नहीं आया, बट धीरे धीरे वो भी कोशिश चल रही है कि ये वैक्सीन, क्योंकि इसके 3 डोजेस होते हैं। तो सबको लगता है कि मैंने एक तो डोज ले लिया हो गया है, पर वैसे नहीं काम करता है। 3 doses. If you are above the age of 14 to the age of 40, you need 3 doses. And from 9 to 14, you need 2 doses. तो आजकल हम ये तो 9 to 14 लगाने के बाद अगेन नहीं लगाना, फिर नहीं लगाना। No need. नहीं, between if you have been vaccinated once, it's for lifetime. अच्छा, after 14 if you are taking, then you need 3 doses. No, up to 40. Up to 40 you can take it. पर 3 डोज, जैसे आज एक लगा तो 2 महीने के बाद दूसरा और 6 महीने के बाद तीसरा, ऐसे लगता है। सो वो इम्पोर्टेंट है, वो लेना बहुत जरूरी है। और आजकल हम रेकमेंड कर रहे हैं कि लड़कों को भी वो वैक्सीन दो। अच्छा। क्योंकि वो HPV करके वायरस से प्रिवेंट उसका ये देता है इम्यूनिटी। सो HPV वायरस कॉजेज सर्वाइकल कैंसर इन गर्ल्स and causes anal cancers in boys. So that is why it's the same virus. तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो लड़कों को भी वैक्सीन कर दे रहे हैं। तो उसका अच्छा, वो क्या नाम है उस वैक्सीन? वो वैक्सीन का नाम 2-3 कंपनी से है। एक
तो गार्डासिल करके है, एक अच्छा। सर्वावैक करके है, अच्छा। इंडियन कंपनी का सर्वावैक अच्छा। है और इसका गार्डासिल है। तो उनको भी कम एज में ले सकते हाँ, हो? उन्होंने भी वही एज से यानी 9 to 14, Okay. आइडियल एज इज 9 to 14। अच्छा। हाँ, उसमें अच्छा। 2 डोजेस तो देना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं? कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है उसके लॉन्ग टर्म। आपके डर लगता है लोगों को, कोई भी हाँ। अफवाह फैला देता है कि हाँ, इससे हाँ, आगे हाँ। जाके प्रॉब्लम होते हैं। Correct. ये नहीं है, ये अच्छा। पूरा रिसर्च करके हाँ, ही वैक्सीन हाँ। और ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये 9 to 14 यानी उनको भी 3 बार लेना 2 है? ही बार लेना 2 है। बार लेना है आज बॉयज गर्ल्स से ओके। 2 आज एक दिया 9 to 14 में, हाँ। आज एक दिया तो सेकेंड विल कम्स 6 महीने के हाँ, बाद। हाँ, हाँ। और 14 के बाद लिया तो आज एक, सेकेंड डोज एट 2 months हाँ। एंड थर्ड डोज एट 6 months। So it protect them from? From HPV virus, Okay. human papilloma virus, which leads to cervical cancer, which leads to anal cancers. ओके, ओके, So ओके। it is और given. एड्स वगैरह नहीं, एड्स के लिए वैक्सीन नहीं आई है। नहीं है? नहीं। अच्छा। So this बट प्रिकॉशन रखना है। precaution, हाँ। यानी और- ये यानी लिव इन में ये भी प्रॉब्लम हाँ, है, हो सकता है एड्स इसीलिए। वगैरह हो सकते हैं, हाँ, तो then we should same. be very We careful should be about careful. it. No, we have to be very blunt. You हाँ. have to understand that there is हाँ. nothing like you have to protect yourself not just from Yeah. pregnancy. Yeah. You have to protect yourself from all sexually transmitted diseases. हाँ, ये हम लोग तो बहुत यंग गर्ल्स को नहीं, देख आप रहे हैं बहुत आजकल। अच्छा बता रहे हैं, और मैं क्योंकि bluntly बता आजकल रही हूँ। इतना हाँ, मिक्सअप सब हो रहे हैं बॉयज Exactly, गर्ल्स, सही में। और इतना ज्यादा मतलब फ्रीडम मिला है, लेकिन होता है फ्रीडम का हम गलत पॉजिटिवली यदि कर रहे हैं तो Correct, बहुत अच्छा, correct. पर लिबर्टी हाँ, दैट इज वेरी रॉन्ग, करेक्ट। और उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। तो जब हम लोग आजकल की लड़कियों को बात करते हैं तो हम उसी टाइम पे मैं तो उसी बैच, जो सपोजिंग मैंने 10th स्टैंडर्ड की गर्ल से बात की, तो मैं उसी टाइम पे उनको बताती हूँ कि उनके मदर्स और पेरेंट्स को भी बुलाओ। हाँ, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो भी जानना चाहेंगे कि हमने क्या बताया है बच्चियों को। तो दूसरी बात ये भी होती है कि आजकल के इसमें, जैसे मैं जानती हूँ कि यूथ का सोचना बहुत आगे है, बहुत तेज है। तो एज पेरेंट्स वी ऑल्सो नीड, बिकॉज इट हैज टू बी अ बैलेंस। यस, जस्ट बिकॉज वी आर पेरेंट्स, बिकॉज वी आर ओल्ड, बच्चे ने हमारी सुननी ही ऐसे नहीं है। आजकल उन्हें भी एक्सप्लेन करना चाहिए सब चीजें, और मोस्ट ऑफ द टाइम आपने यदि सही बताया, तो योर चिल्ड्रन विल लिसन टू यू। यस, यस, यस। सेकंड थिंग व्हिच पीपल ऑलवेज टेल मी, मैंने आपसे भी बात की थी, कि सब बोलते हैं कि यू हैव टू बी अ फ्रेंड टू योर चाइल्ड। तो मैं बिलीव करती हूँ कि यू हैव टू बी अ फ्रेंडली पेरेंट। करेक्ट, because ultimately you have to be a parent, because the children need the parent. ये एक्चुअली ना मेडिकल, ये हम बोलते हैं वो डेवलपमेंट जो रहता है टिल द एज ऑफ 18, जो मैच्योरिटी और वो डेवलपमेंट, वो ब्रेन का पार्ट डेवलप्ड ही नहीं रहता है। अच्छा, वो 18 के बाद ही होता है, इसलिए उसके पहले लिए हुए डिसीजंस उस टाइम के सही रहते हैं, पर लॉन्ग टर्म में वो नहीं रहते, बिकॉज वो मैच्योरिटी आई नहीं, दैट्स जस्ट अ डेवलपमेंट ऑफ इट। नाउ वी शुड एजुकेट, एंड दैट इज व्हाई दैट एज ऑफ 18 कैसे आया है, वो उसके पीछे फॉर मैरिज और व्हाटएवर, दैट 18 का एज इज रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ दैट फिजिकल एंड मेंटल मैच्योरिटी, हार्मोनल चेंजेस, जो कैसे रहते हैं। करेक्ट। So that is very very important. You have to. Third thing I would like to, pregnant, जैसे आप लिव इन में हो या कोई भी हो, you must have a baby when you are ready to have a baby. कभी भी ये नहीं प्रेशर में गिरना है कि नहीं अभी घर के बोल रहे हैं होना है, चाहिए। जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं बोलने के लिए कि नहीं मैम हम अब, तो मेरा एक ही प्रश्न है, डू यू वांट टू हैव अ बेबी? आजकल अनफॉर्चुनेटली you are ready, then you should. Because what has happened now is at 35 and 37 when they come to us, they want to have a baby to tick a box in their bucket list. Oh my God. So if you're not emotional, आजकल हम लोग ये भी देख रहे हैं कि गर्ल्स को साइकोलॉजिकल इश्यूज प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, बिकॉज क्या हो रहा है कि इफ यू आर डिले कर रहे हैं, तो आपको बहुत ये होता है कि मैं फैमिली कैसे मैनेज करूं, मैं करियर प्रेशर बढ़ जाता है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो वो स्ट्रेस आपके इसके लिए सब कॉम्प्लिकेशंस को ऐड करता है। तो ये सारा चेंज हो रहा है। मोर देन फिजिकल प्रॉब्लम्स टुडे वी आर सीइंग द फिजिकल प्रॉब्लम आ रहे हैं क्योंकि साइकोलॉजिकल इश्यूज है। करेक्ट। वो मतलब बायोलॉजिकल तो हमारे है ही, लेकिन साइकोलॉजिकल वो ऐड हो रहा है। और दूसरी बात ये है, एक मैं बताना चाहती हूँ यंगर लोगों को, कि आपने आपका फिटनेस, डाइट
और इसके ऊपर अभी ध्यान दोगे तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं बहुत होगा। बढ़िया, बहुत अच्छा। पर ये जो अवेयरनेस आप दे रही हैं लिव इन वाली, हाँ, और इसमें कब कौन से समय पर क्या डिसीजन हम लें, करेक्ट करेक्ट। और कैसे जो पेरेंट्स हैं वो भी कैसा अपना एजुकेशन हाँ, बच्चों में किस तरह दें, करेक्ट। ये बातें जो आपने बताई ये बहुत ही यूजफुल है। और खासकर आज के समय पे सही जब बात बहुत ही मिक्सअप हो रहे हैं, कंफ्यूज है गर्ल्स बच्चे। एंड बॉयज जो हो रहे हैं, और उनको ये देखिए उनका आप जैसे बता रहे हैं ना, उनका नॉलेज बहुत बढ़ रहा है, हाँ। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल हाँ, नॉलेज, वो नहीं है। साइकोलॉजिकल नॉलेज जो है ये नहीं नहीं है। ये इतना नहीं है। इमोशनल मैच्योरिटी आने में टाइम हाँ, लगता ही लगता है। यस, यानी वो कई तरह के मेथड समझ लेते हैं हाँ, कि जिससे वो अपनी लाइफ में कैसे एंजॉय करें, करेक्ट। बट प्रिकॉशंस क्या है और उसके फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज है वो उनको नहीं मालूम है, जो सही अभी में। आपने बताए। और दूसरी एक बात इसी टाइम पे मैं हाँ। बताना चाहूंगी कि डोंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सो मच बाय मीडिया। हाँ, मीडिया, फिल्म स्टार्स, रील्स में जो दिखाते बिल्कुल। हैं वो सही नहीं सेलिब्रिटीज का होता है। देख के। सेलिब्रिटीज का देख के उन्होंने भी बहुत मेहनत की रहती है वहां हाँ। तक के पहुंचने के लिए। हाँ। किसी को जस्ट अच्छे कपड़े पहन के ये करके नहीं मिलता होता। है। यू हैव टू बी गुड एट योर वॉट एवर यू आर डूइंग, हाँ, एंड डोंट बिलीव इन एवरीथिंग। व्हाट प्रॉब्लम्स उनके रहते हैं वो थोड़ी आके बताते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो यही सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स उन्हीं में रहते हैं। बिल्कुल। और वो कितना मतलब किस तरह के ट्रीटमेंट हाँ। लेते हैं वो बातें तो कभी मीडिया नहीं देता आते। नहीं है। इसलिए होता ये है कि जो यंग क्राउड है वो Correct. सिर्फ वो सेलिब्रिटीज वो देखते हैं। हाँ, वो देखते ये लोग कैसे ऐसा रह रहे, हाँ। ये ऐसा कर रहे, ये पार्टनर चेंज कर रहे, वही। अभी 30 साल वहां थे अब एग्जैक्टली। तो एकदम उनको फॉलो करने लगते हैं। और मीडिया ज्यादा से ज्यादा यही सब बताती, अच्छी बातें तो बताती नहीं है हाँ। मीडिया कि ये फलाना कपल 50 ईयर्स से साथ में है, ये तो हाँ। कभी बताएंगे नहीं। तो ये इससे इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बिल्कुल। करेक्ट। और जैसे ज्यादा से ज्यादा जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वो सारी चीजें यदि हम समझते गए तो हम अपने आप ही अपनी लाइफ के स्टेप्स बराबर लेंगे। क्योंकि आप देखिए स्ट्रेस तो सभी को रहेगा, रहने ही वाला है। हाँ, वो कम नहीं होने वाला है, पर उसको उससे कैसे डील करें आप, बिल्कुल वो हमने जितना जल्दी सीखेंगे वो ज्यादा अच्छा और मुझे तो लगता है डॉक्टर शिल्पा की जैसे ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये हम बुला लेते हैं जब हम बातों को नहीं समझते, तो फिर वो अपना प्रॉब्लम्स आती है साइकोलॉजिकल भी बायोलॉजिकल भी, क्योंकि कुछ समय के एंजॉयमेंट के लिए हम घूमते फिरते हैं, लाइफ को एंजॉय करने को देखते हैं, बाद में कुछ समय बाद ही जो प्रॉब्लम्स खड़ी होती है वो स्ट्रेस दिलाती है। इसलिए मैं हर बार 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 वही बताती हूँ कि आप जो कुछ कर रहे हो उसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पहले सोचो। बिल्कुल। और कुछ भी सिर्फ प्रेशर कोई और कर रहा है, आपके फ्रेंड कर रहे हैं इसलिए मैंने भी करना चाहिए, ये तो इसमें कभी पड़ना ही नहीं चाहिए। और आपने जो वैक्सीनेशन बताया वो तो मतलब लड़कियों को और लड़कों को भी बराबर लेना चाहिए जिससे आगे। पर अगेन और एक बात मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि आपने वैक्सीन ले लिया इसलिए मुझे कोई भी नहीं होगा इलनेस ये नहीं लेना, फिर उसका ये मतलब नहीं है। आपको स्टिल यू हैव टू बी सेफ from all illnesses. You have to practice protection in every time. That is very, very important. Correct. Not just to prevent pregnancies, but to prevent any kind of sexually transmitted disease. So that is very important. Yes. So ये बताने तो अब हमारे पास अभी भी लेडीज आती है बोलते नहीं मैंने तो वैक्सीन ले लिया तो मुझे कभी कुछ होगा ही नहीं। ऐसे नहीं होता है। बिल्कुल ये नहीं होता। जिस तरह से प्रिकॉशन लेना वो लेना है, ओनली एक सेफ साइड में रहने के लिए। सेफ साइड में रहने के लिए जैसे हम रोड पे जाते हैं, यदि एक सिग्नल दिख रहा है हम रुक जाते हैं, एक्सीडेंट ना हो इसलिए। लेकिन यदि हम मतलब सिग्नल देख के भी निकल रहे हैं तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। सेम इसमें भी हो सकता है। सेम थिंग। बहुत अच्छा आपने बताया जी कि किसी रीजन के लिए रूल्स बने रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही नहीं कोई बना देता, पर तो वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। दैट इज वेरी यूजफुल। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शिल्पा।